बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। श्री पन्नाथ की जय। सर्व की जय। बंदो सतगुरु चरण गुरु प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति सिर मेहराज शुभना। कुमार श्यामा पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। मेरी भवबाधा राधा श्याम। कटाक्ष सुलभ होत निज धाम। तुम्हारी कटाक्ष सुलभ होत निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए घूमट से दरबार में विराजमान सतगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री जुगलदास जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए अब हम अपने परम की लीला में रमन करते हैं। तो श्री जुगलदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि जमुना जी में जब हम अपने धामधनी के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं तो उस जल क्रीड़ा के समय क्या क्या राम को होते है ना, तो उसका वर्णन करते हुए महाराज जी जुगलदास जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से हम सखियां कभी वहां पर दौड़ने की लीला करती हैं, है ना, तो कभी हम वहां पर लुका छिपी की लीला करती हैं। इस तरह से वहां पर कितनी लीलाएं होती हैं उनका महाराज जी यहाँ पर वर्णन कर। अब क्या कह रही है, सोई श्री राज्य के पीछे, अच्छा अब दौड़ने की लीला हो रही थी यहाँ पर, पीछे श्यामा जी के 12,000 पड़ती हैं, सो श्री राज्य श्यामा जी को नहीं पाती। तो जब ये लुका छिपी की और दौड़ने की लीला हो रही है तो श्यामा जी आगे आगे दौड़ती हैं और राज्य महाराज जी उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। तो क्या कह रही हैं, पीछे श्यामा जी और 12,000 पड़ती है, आगे आगे राज्य दौड़ते हैं जल के ऊपर, उनके पीछे श्यामा जी और श्यामा जी के पीछे पीछे हम 12,000 रुपए दौड़ते हैं। तो श्री राज श्यामा जी को नहीं पावती और श्यामा जी साथ को नहीं छुपाता। फिर जब श्यामा जी सुंदर साथ जी श्री राज्य को देर दूर देखे तब निराश होकर फिरे। उसी समय क्या होता है, सोई श्री राज जी ने पीछे से गोता मारा और तले ही तले आए के श्यामा जी के चरण को छू गए और काहू को चरण पकड़ के तले को खींचत है, काहू को नहीं पकड़कर, काहू को कोई यानी किसी सखी के तो चरण पकड़ ले, किसी सखी के हाथ पकड़ ले, किसी सखी के चोटी पकड़ ले, है ना, किसी सखी का कोई ब्लाउज की तनी पकड़ ले या किसी सखी का दामन ही पकड़ कर खींच देते हैं। इस तरह से किस तरह से जल क्रीड़ा में आनंदित होती हैं सखियां, क्या पता ही नहीं चलता कि कौन सी सखी नीचे से आकर मुझे नीचे दौड़ रही है, अपनी मस्ती में दौड़ रही है, लेकिन नीचे से पता नहीं वो जल ही कब नीचे डुबो दे, कब कौन सी सखी आकर पैरों को पकड़ ले, है ना, और उसका दौड़ना वहीं के वहीं रुक जाए। तो इस तरह से यहाँ पर लीलाएं होती है। कभू श्यामा जी सुंदर साथ को श्री राज तरफ पूर्व दिखाई दे। अब देखिए कैसे भूलवनी के रामती जल के क्या कह रहे हैं, कभू श्यामा जी सुंदर साथ को श्री राज तरफ पूर्व के दिखाई देते हैं, तहां श्री श्यामा जी दौड़ती है, तब तहां डूब कहिया लेके पीछे पीछे तरफ पश्चिम की दिखाई देती है। तब श्यामा जी सुंदर साथ तरफ पश्चिम के दौड़ाते हैं, तब आप दक्षिण के उछलते हैं। अब जब आप दक्षिण में दिखाई देते हैं तब रूहे श्यामा जी तरफ दक्षिण के दौड़ती हैं, तब वहां के मुड़ के उत्तर में दिखाई देते हैं, तब संपूर्ण साथ 4 गिरोह में होकर तरफ चारों को दौड़ती है। तब आप संपूर्ण साथ के मध्य में उछखैया देते। अब देखिए कितनी प्यारी रामतियां, राज्य कह रहे हैं कि मुझे पकड़ो, ये क्या है, किसका प्रतिबिंब है, जो हमारी बुलवनी की रामती होती है।
तो उसमें कह रहे हैं कि राज्य दौड़ रहे हैं और श्यामा जी को ताली देकर कह रहे हैं कि मुझे पकड़ो। तो जब श्यामा जी पहले क्या करती है, उनको किस में देखती है, अपने पाटघाट की तरफ, रंगमहल की तरफ। तो कह रहे हैं कि उधर देखती है। फिर कह रहे हैं कि कभी अक्षरधाम की तरफ देखती है, यानी उधर को दौड़ी तो फिर देखा पीछे मुड़कर, अरे राज्य तो अक्षरधाम की तरफ जलमान है ना, वहां को दौड़ता है सारा सुंदर साथ। फिर देखते हैं वे तो हमदनी तो खेलफुल की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो सारी की सारी सखियां वहां को दौड़ती हैं। फिर तुरंत देखते हैं, अरे देखते देखते तो नहीं मिल रहे, दौड़ते दौड़ते कह रही सखिया कहाँ है राज्य, दिखाई तो दे नहीं रहे। तो दूसरी सखी कहती है दिख 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 वे रे बट के पुल के पास में, है ना, उधर है। अब सारी सखियां उधर को भागती है, लेकिन जब भागते भागते आखिर में नहीं पकड़ में आती, इस तरह से पहले चारों दिशाओं में फिर आठों दिशाओं में फिरकी बनाती। लेकिन फिर श्यामा जी और इंद्रावती सखी मिलकर क्या करती हैं कि ऐसे बालाजी पकड़वाई में नहीं आएंगे युक्ति को। पहले तो क्या कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, तो चार टोलियां बन, देखे कहाँ पकड़ाई में नहीं आएंगे। तो चार भागों में डिवाइड कर दिया कि आधी सखी पूर्व की तरफ जाओ, चौथा हिस्से की सखियां पश्चिम की तरफ को जाओ, और कुछ सखियां इधर और कुछ सखियां, यानी चार हिस्सों में बढ़ गई और चारों दिशाओं में भागती हैं। जब चारों दिशाओं में भाग रही हैं, भागती भागती कि कहाँ जाएंगे, तो क्या हुआ, राज्य बीच में से तो खाली हो गए भाई, चारों दिशाओं में भागी तो बीच में तो कोई है ही नहीं। तो राज्य महाराज जी वहीं जल के अंदर से निकलते हैं और सारी सखियां देखती है, अरे वाला जी तो यहाँ पर है। फिर वापस दौड़ती है तो फिर वहीं चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं। तो क्या है, ये सही पूछिए, ये भुलवनी की रामत हो रही है कि भुलावे में डाल रही, एक होते हुए भी अनंत रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से हर हर जगह बालाजी जल के अंदर दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो क्या करते हैं, दसों दिशाओं में दौड़ा देते हैं, ऊपर भी नीचे भी, है ना, क्योंकि उनका प्रतिबिंब नीचे भी पड़ रहा है, ऊपर जल पर भी वृक्षों की टहनियां आई है उन पर भी पड़ रहा है, और आठों दिशाओं में उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ऐसे जल भी हिलोरे ले लेकर धामधनी के पीछे पीछे, तो यहाँ जल को देखो कितना आनंद मिल रहा है। तो कभी कभी तो जल भी ऐसी युक्ति करता है कि बालाजी को ये कहता है कि आपको मैं छिपा लूंगा, आप चिंता मत करो। कि कैसे छिपा लूंगा, हम ना सारा जल आपका ही रूप धारण कर लेंगे, जैसे आपके वस्त्र हैं, जैसे आपके आभूषण हैं, तो वो जल भी वैसा ही रूप धारण कर लेता है। और हम भाग कर पकड़ना चाहते हैं तो बालाजी पीछे है और उसे देखते हैं तो वो जल है। तो जल भी खिलखिलाकर हंसता है कि मैंने सखियों को भलावे में डाल दिया। तो जल भी चेतन है, वो भी वैसा ही सुंदर रूप, कभी वो फव्वारों के रूप में नजर आएगा, तो कभी वो पर्वत के रूप में नजर आएगा, कभी वो गहरी खाई के रूप में नजर आएगा। इस तरह से जल भी अनंत तरह का रूप धारण कर करके हमारे साथ में यहाँ रामत का आनंद लेता है। तो अब कह रहे हैं कि इस तरह से बालाजी दौड़ते हैं, श्यामा जी और हम सखिया उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन वे पकड़ाई में नहीं आ पाते। अब क्या कह रहे हैं आगे कि संपूर्ण सात के मध्य में उछखड़ियां देते हैं, और जब मध्य को दौड़ती है, अब देखा कि दसों दिशा में तो नहीं दिख रहे, बीच में है, तब उधर को देखती हैं तो क्या कह रहे हैं, आप जल के किनारे दिखाई पड़ते। तो ऐसा ही तो होता है बुलबुली में भी, कि जहां दिखते हैं कि दीवार, तो देखा कि प्रतिबिंब है, उसको पकड़ते हैं, लेकिन देखा अरे ये तो दीवार है, असली तो दरवाजे के अंदर से निकल कर चले गए। उधर को दौड़ते हैं तो दरवाजे का प्रतिबिंब पड़ता है, वहां पर भी दीवार नजर आती है। तो इस तरह से अनेक रामती होती है, तो वो ही जल के अंदर होती है। तो यहाँ पर राज्य अनंत रूप धारण करके हम रूहों को बुलावे में डाल रहे हैं कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से खेल की लीलाएं हो रही है। और जब मध्य को दौड़ती हैं तो आप जल के किनारे दिखाई देते हैं, कभी दरख्तों की चोट चढ़ के कूदत है। अब दूसरी रामत क्या हुई, कभी दौड़ने की लीला हो रही है, कभी लुका छिपी की लीला हो रही है, कभी बुलवनी की लीला हो रही है, अब ऊंची कूद की लीला हो रही है। कभी हमें कहेंगे कि जो हमारे 5-5 भूम के ऊंचे कौन सा है, बट पुल है और केल, और उन्हीं के लगते लगते हमारे 5 भूम ऊंचे वृक्ष इधर आए हैं पाल पर, 5 भूम वृक्ष। तो ये सीधी पूरी 5 भूम ऊंची एक हमारी सड़क की भांति बन जाती है, जिन पर से हम लंबी लंबी दौड़ लगा सकते हैं, है ना, भूलवनी की रामदेव खेल सकते हैं, यहाँ से हम दौड़ते दौड़ते छलांग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर धामधनी कह रहे हैं कि चलिए वृक्षों पर चढ़िए, कौन लंबी ऊंची छलांग लगाता है। कोई सखी प्रथम भूम से लगाएगी क्योंकि टहनी के छज्जे निकले हुए हैं, सुंदर उनमें मेहराबें बनी हुई हैं। अब एक सखी जब कह रही है कि चल भाई, पहली भूम से तो कूद गई,
फिर दूसरी सखी कह रही तू तो पहली से कूदूंगी, मैं दूसरी से कूदूंगी। उसको कह रही मैं तीसरी से कूदूंगी। और अगर एक सखी को कहते कि तू चल पांचवी से कूद के दिखा, तो क्या कहेंगे, अरे बाबा मेरे से नहीं कूदा जाए, है ना। मैं तो देख के ही जमुना जी के अंदर, तो जल क्या जल और भयानक रूप ले लेता है, क्योंकि उसको भी तो आनंद आना है, तो वो भी और भयानक रूप ले लेता है, ऐसे हिलोरे लेता है कि उसको देखकर रूह करती ना बाबा मैं नहीं। तो दूसरी सखी क्या करती है, पीछे से आती है उसको वहीं धक्का दे देती है और वो जल के अंदर गिर जाती है। लेकिन वो फिर भी उन डालियों को पकड़ के रखती है क्योंकि सुंदर मेहराब है। फिर दूसरी सखी कहती है कि उससे पीछे तीसरी आएगी कि उसे तो धक्का दिया तो तू कहाँ जा रही, तू भी गिरेगी। तो इस तरह से वहां पर एक कूदती है, दूसरी उसके ऊपर छलांगे लगाती है। इस तरह से यहाँ पर प्रेममयी रामते होते। तो अब जान रहे हैं कि कबू दरख्तों की चोट चढ़ के कूदत हैं, तिनके पाछे श्री ठाकुरानी जी कूदते हैं और तिनके पीछे 12,000 सुंदर साथ कूदते हैं। तो सर्वप्रथम कौन कूदते हैं से पूछे तो हमारे धामधनी ही कूदते हैं। उनके पीछे पीछे हमारी श्यामा जी और उनके पीछे तो हम घूमे। जब कहा कि जब बालाजी कूद सकते हैं, श्यामा जी कूद सकती तो हम क्यों नहीं कूद सकते। तो इसी तरह से तो हम इस माया के खेल में कूदे और इसी तरह से इस खेल में से हम कहा जा रहे हैं, अपने परम धाम की तरफ को भी दौड़ना है। यहाँ तो आगे जल्दी जल्दी कूदते कूदते सर्वप्रथम राज्य के दिल माया में खेल दिखाऊं, खेल अपने दिल में लिया है और कह रहे हमको खेल दिखा मन काज, हमसे आगो आए श्री राज। तो पहला आए कौन, बालाजी तो आए, उनके बाद में हमारी श्यामा जी आई, और जब हमारी श्यामा जी आई तो हम कहाँ रहने वाले थे, तो हम भी आ गए। तो इस तरह से कह रहे कि अब जब आए हो तो अब ऐसी ही चाल में परम धाम की तरफ को चलो। जब दिख रहा है कि हमारे बालाजी हमें पुकार रहे हैं कि धाम की तरफ को आ जाओ, हमारी श्यामा जी भी चल गई, हमारी इंद्रावती भी सखी चली गई, तो हम क्यों पीछे रहे, तो हम भी क्यों ना उसमें दौड़ लगाए, हम भी क्यों ना उसमें छलांग लगाए। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये रामते हो रहे, परम धाम में तो होती ही हमेशा। तो इस तरह से यहाँ पर लंबी छलांग की भी लीला होती है, ऊंची कूद की, और जमुना जी की पाल से उड़ान भरने की, है ना, कि एक वट पुल से और खेल पुल की कैसी छलांग लगाती है ना। या फिर तुम अक्षरधाम यानी हमारा पाठ घाट है और अक्षरधाम का पाठ घाट है, उससे कैसे छलांग, है ना। तो सखिया तो उड़ सकती है, लेकिन कोई कोई सखी क्या करेगी, युक्ति लगाए, कैसे करेगी, वो अपने पक्षियों को बुलाए, पक्षी आराम से उड़ान भरकर तो यहाँ से वहां को उड़कर वहीं पर पहुंच जाती है। कोई सखी अपने जल के जीवों से सवारी कर रही है, कोई कोई सखी तो सुंदर अपने जहाज और नाव भी है वहां पर, उन पर बैठकर लीलाएं करती है ना। तो यहाँ पर कूदने की भी लीला और पकड़ने की लीला, तो दौड़ने की लीला तो ऐसी रामत होती है कि अगर धाम धनिय कहे ना कि तुम्हें अक्षरधाम के में पाठ घाट से जो 5 बहुमुचे वृक्ष है वहां से दौड़ो, वहां से पकड़ सकते हो तुम। तो बालाजी दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते किधर को भागते हैं, केलपुर की, और सारी सखियां उनके पीछे पीछे है ना। श्यामा जी उनके पीछे पीछे, बालाजी आगे आगे, श्यामा जी उनके पीछे पीछे, और हम सब घूमे। तो अब जब दौड़ते 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 बालाजी केलपुर पर आ जाते हैं, और केलपुर से उनकी इच्छा हुई कि मैं नीचे उन फूलों के नीचे झूला झूल, सखियां दौड़ रही, वो पूरी दौड़ रही, श्यामा जी आगे निकल गई। क्यों, क्योंकि दौड़ने वाले को पता नहीं रहता, वो तो जहां चाहे वहां छिप सकता है। जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो ढूंढने वाले को पड़ती है कि किधर को भागा। तो वे तो बालाजी तो कहीं भी छुप सकते हैं, तो वे यही आकर आराम से झूला झूल रहे हैं, है ना। श्यामा जी आगे निकल गई, वे जाकर कहाँ चली गई, हमारे जो रंग महल की तरफ के जो पेड़ाई है 5 फूल के, उनकी चांदनी पर आ गई। अब वहां आकर देख रही है, जब मुड़ी है बालाजी कहाँ। लेकिन जब श्यामा जी को देखा, पीछे सखिया भी देख रही, वे भी दौड़ी आ रही, बालाजी तो दिख ही नहीं रहे, श्यामा जी कहाँ है। तो दूसरी सखी क्या करती है, नजर पड़ जाती है, ओहो गए तो गए कहाँ, अच्छा पुल के नीचे कुछ ना उनकी झनझन की आवाज आ रही, तो कौन झूल रहा है, सखी तो हमारी यही है। लेकिन जैसे इंद्रावती सखी नीचे को कूदती है तो बालाजी कहाँ जाते हैं, जल में छलांग लगाते हैं, और जल में छलांग लगाते 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 हुए तो ढूंढ रहे कहाँ, पुल के नीचे आई, झूलों में आई, जल में आई। इतने में बालाजी कहाँ पर खड़े, पाट घाट के ऊपर चढ़कर वहीं चांदनी पकड़े कि मैं तो यहाँ हूँ, और सखिया वहीं पुल पर ही ढूंढ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर दौड़ने की लीलाएं भी अनंत तरह से होती है, और इनमें सहयोग करते हैं पेड़ पौधे, इनमें सहयोग करते हैं हमारे पशु पक्षी। जब उनको बताना होता है ना, मान लो कोई सखी है
उन पेड़ों के अंदर छिप गई क्योंकि 5 गुण के ऊंचे हैं। तो वहां पहले पेड़ क्या करेंगे, उस सखी को छिपा लेंगे, आ जा मेरे अंदर आ, तो मैं छिपा लूंगा। लेकिन जैसे ही बालाजी ढूंढने के लिए आएंगे तो वे क्या करेंगे, खिलखिला के हंस पड़ेंगे और वे वृक्ष भी कहेंगे कि अरे हमें बालाजी को देखा तो हम तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। तो बालाजी तुरंत समझ, अच्छा ये हंस रहे हैं, यहीं पर मेरी श्यामा जी छिपी हुई है ना। तो वे तुरंत उस इशारों को समझ जाते हैं और आकर उनको पकड़ लेते हैं। तो वृक्षों से कहती है श्यामा जी आपने चीटिंग की है, क्यों, जब मुझे छुपाया था तो फिर छुपाया क्यों नहीं। अब पेड़ कहते हैं हम क्या करें बताओ, आप पिया जी को देखकर आप चुप रहते हो, आपको खुशी होती नहीं होती, हाँ होती है। तो हम कैसे रहे, उन्हें देखकर हम भी खिलखिलाए थे, हमने सोचा हम बालाजी को भी अपने आलिंगन में ले ले, तो हमारी तो इसमें गलती नहीं है ना, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम बालाजी को देखकर रह ही नहीं पाते। तो उनके पत्तों के उनके फल फल के इशारे को बालाजी समझते हैं, क्यों, क्योंकि सब उनके इशारे से ही तो चल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक रागते होती है। तो अब क्या कह रही हैं, पीछे 12,000 सुंदर साथ कूदत हैं और बहुत मजा होता है, यहाँ पर आनंद ही आनंद है, न गिरने का डर, न चोट लगने का डर, न जल में डूबने का डर, न वस्त्र गीले होने का डर, है ना, कुछ नहीं, बिंदास से हर तरह से आनंद की मस्ती में मस्त। अब क्या कह रहे हैं, कभू राज श्यामा जी सुंदर साथ ऊपर जल के दौड़। अब दौड़ने की लीला में भी आगे पीछे कौन रेस लगा रहा, एक तो हुई पाल पर, एक होगा जल पर। तो अब जल पर पहले वाला जी कहते कि मुझे पकड़ो, है ना, उस वो जल भी कैसा हो गया, ठोस हो गया। बालाजी आगे आगे भाग रहे, आगे आगे भाग रहे, श्यामा जी उनके पीछे पीछे भाग रहे, फिर 12,000 भाग रहे। तो अब जब राज्य दौड़ रहे हैं तो वो जल कैसा हो गया, और उन्हें श्यामा जी को अगर चाह रहे हैं कि श्यामा जी मुझे ना पकड़ पाए, तो वो जल क्या कर रहा है, वही का वही लिक्विड होता जा रहा है। तो श्यामा जी आगे आगे दौड़ रही है लेकिन जल के अंदर ही अंदर में धंसती जा रही। अब जल पर तो इतनी तेज दौड़ना मुश्किल है, जैसे भाई प्लान जमीन होगी तो उस पर तो तुम दौड़ लोगे, लेकिन अगर रेत होगी, रेत में जहाँ पाँव धंसते हो तो वहां तुम थोड़ी तेजी से दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाएंगे। तो वो जल थोड़ा 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 अपने को लिक्विड रूप कर लेता है। तो श्यामा जी के पाँव नीचे को धंसते जाते, जितने भी तेज दौड़ी हुए तेज धंसते जा रहे हैं। और बालाजी सोच रहे कि पीछे जो मेरी सखी आ रही ना, इंद्रावती सखी आ रही है ना, मेरी केसर बाई सखी आ रही, उनको मुझे जिताना है। तो वो जल क्या करता है, वो जल खुद पर खुद ही रेस लगा लेता है। पाँव तो उठ रहे उनके, है ना, लेकिन जल ही खुद तीव्र गति से जा, और जाकर जाकर वो बालाजी को पकड़ लेता है। और श्यामा जी फिर कहती है मैं तो तुम्हारे से आगे थी, मैं कैसे नहीं आई। लेकिन सब सखियां हंसती हैं कि आप पीछे रह गई, हम आगे दौड़े। अब ऐसे कैसे युक्ति हुई है कि वो तो हम आप जाने कैसे, हम तो आपसे तेज दौड़े। लेकिन फिर वो जल जो जिसने युक्ति की वो भी तो हंसेगा, वो हंस रहा है। श्यामा जी पूछते तू क्यों हंस रहा है इतना, कहने लगे ये चालाकी मेरी थी, मुझे राज्य ने कहा था कि इनके पैरों को नीचे को खींचते रहना। तो तब कहते अच्छा ये जल की शैतानी है। तो इस तरह से वो जल भी हमारे साथ में क्रीड़ाएं लेता है, आनंद लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर दौड़ने की क्रिया होती है। तो जिस सखी को राज्य जिताना चाहते हैं उस सखी को तो वो जल भी हेल्प करना शुरू कर देता है, और जिसको चाहते हैं कि इस सखी की हारने की हंसी हो तो उसको जल को संकेत देता है, वो जल अपने अंदर उस रूह को अंदर ही अंदर अपने डुबाना शुरू कर देता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जल ही पर्वत के रूप में सुशोभित हो जाता है, उसके अंदर रूहें छुपेंगी। तो वो जल रंग बिरंगा है, कोई ये तो नहीं कि सफेद ही सफेद है, परमधाम का जल है, नूरी है, जैसे चाहे वैसा स्वरूप धारण कर लेगा, जैसे चाहे वैसे रंग प्रकट करेगा। तो वो जल भी सुंदर एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है, एक बन जाता है, उसके अंदर छिप जाते हैं, है ना। तो वो जल इस तरह से रूप बना लेता है कि ये नहीं पता चलता है कि बालाजी है कि जल है। तो अब जल ने कई जगह ऐसा रूप धारण कर लिया, और राज्य कह रहे सारे कि मुझे ढूंढो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। अब किस किस के अंदर ढूंढे, जगह 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 क्या हो रहा है, उस जल के टीले बने हुए, और हर एक जल हर एक टीला हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब बड़ा मुश्किल पड़ गया कि बालाजी को ढूंढे तो कैसे ढूंढे, क्योंकि सारा ही जल तो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। लेकिन जब राज्य को पकड़ने के लिए श्यामा जी उसके अंदर दौड़ती है तो देखती है अरे वो तो जल ही जल है, और सोचती है, जल भी हंसता है, अरे तूने तो मुझे राज्य समझा, राज्य समझकर मुझे अपने बाहों में लिया, है ना, तो मैं यहाँ तो राज्य नहीं है। अब ऐसे सोचती है कि दूसरे में जाऊं तो शायद दूसरे में भी मेरी हंसी हो,
तीसरे में जाऊं तो तीसरे में मेरी हंसी हो। तो सखियों से प्लानिंग करती है कि बालाजी को ढूंढना है, सारी सखियां जाओ, है ना, अलग अलग जहां भी तुम्हें दिखाई दे रहे ना उस जल के टीले के अंदर घुस जाओ, चारों तरफ से घेर लो, सारों को अलग अलग चारों तरफ से घेर लो, तो जाएंगे कहाँ। अब जब बालाजी सोचते हैं भाई मेरी सखियां तो बहुत परेशान हो रही है, मिलने के लिए लालायित है, तो जैसे ही उन सारे टीलों के अंदर जुट की जुट सखियां उसको चारों तरफ से घेर लेती है, तो बालाजी इतना आनंद लेते कि वो जो जल था ना वो जल ही राज्य का रूप धारण कर लेती, और जब चारों तरफ से चिपटती हैं तो हर हर जुट को राज्य महाराज जी उस आलिंगन का सुख प्रदान करते हैं। इस तरह से यहाँ पर जल में बालाजी और बालाजी में जल, इस तरह से एक रूप होकर यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि जल भी मेरे से अलग नहीं है, वो मेरे ही हृदय का रस है, मैं चाहूं तो उनको कैसा रूप, कैसी आकृति, कैसा रंग और कैसी खुशबू में दे सकती। तो इस तरह से यहाँ पर दौड़ने की लीला, लुका छिपी की लीला, है ना, ये राम के जल में हो रही। तो कभी जल में दूर दूर जाते हैं, अब कभी क्या कह रहे हैं, अब दूसरी खेल है कि अब सखियों को कह रहे हैं कि थक लिए ना, तो चलो अब किसकी सवारी करते हैं, बोट रेस करते हैं, है ना, नाव पर बैठो, अपनी अपने जहाज पर बैठो, पहले सारी सखियां जहाज पर बैठेंगी, है ना, आनंद होंगी, छोटी छोटी नाव पर बैठेंगी, नाव की दौड़ लगाएंगी, देखते हैं किसकी नाव आगे दौड़ती है। कभी कभी जहाज पर बैठेंगी तो उन जहाजों के अंदर ही अच्छे अच्छे फल, कभी वो मगरमच्छ ला कर दे रहा है, कभी मछली ला कर दे रही है, कभी सांप ला कर दे रहा है। अब ये कहो कि वे ला कहाँ से रहे, जल के जीव कहाँ से रहे, फल तो ऊपर लग रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए जो पक्षी है वे भी तो सेवा के लिए हाजिर है, वे ऊपर से फल डाल रहे हैं। और नीचे जो देखो जो उनका प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब भी तो चेतन है, परमधाम में प्रतिबिंब भी चेतन, प्रतिबिंब में से तो वो रस ले सकते हो। जब हमारे रंग महल में जो चित्रित पशु पक्षी जब उनमें सवारी कर सकते हैं, तो जल के अंदर जो हमारे फल आए हैं, क्या हम उनसे वो रस नहीं ले सकते, ले सकते। तो वे जो जल के जीव हैं, वे उस जल के अंदर जो बने हुए हैं फलों के चित्र जो पड़े प्रतिबिंब, उन प्रतिबिंब में से तोड़ तोड़ कर हमारी नाव के पास ला लाकर हमें, तो नीचे से जल के जीव सेवा के लिए हाजिर है और ऊपर वृक्षों पर आए हुए पशु और पक्षी हैं, तो वे भी हमारे ऊपर उन फलों की बरसात कर, और साथ में सेविकाएं तो हैं, खूब खुशहालियां तो हैं, वे सुंदर सुंदर प्लेटों में लगाकर, है ना, अनार के दाने निकाल कर, केलों की अच्छी अच्छी सी, कभी है ना फ्रूट चाट बना रहे हैं, कभी प्रेम सखी की भांति सुंदर सबका मिलाकर जूस बना दिया, है ना, और बैठे बैठे वहीं पर ठंडे ठंडे भीगे भीगे अपने जल का रस वहां पर ले रहे, जिसको फलो फ्रूट चाट खाए, जिसकी इच्छा है अपने जूस पिए, है ना, जिसकी इच्छा है अपने आम चूसे, जिसकी जैसी मर्जी वो वैसी रामते यहाँ पर कर सकता है, किसके अंदर, जल के अंदर, है ना। तो क्या कह रहे, कबू जहाज पर बैठ के श्री जमुना जी में जहाज दौड़ावत हुई, तो अभी तो रामते हो रहे ना, बाद में आरोगेंगे इन्हीं नाव में ही बैठकर, तो दौड़ावत फिरत है, और कभी कभी न्यारे नारे सेतसों पर बैठकर दौड़ावत और फिरत। तो ये रामत कैसी हो रही है, याद करो, जब हम सुखपालों में बैठते आया पीछे सुखपाल, कभी कभी तो हम दो दो सखी सुखपाल पर बैठती हैं, कभी कभी हम अपने तख्तरवे पर 12 की 12,000 रुपए राज्य श्यामा जी के साथ में बैठते हैं। तो जब एक साथ में बैठेंगे तो बैठकर रामते होंगे, किसके, तख्तरवे के अंदर, लेकिन अलग अलग सुखपालों में बैठेंगे तो उसमें कितनी लीला होगी, कभी दौड़ने की लीला करेंगे, चलिए किसका सुखपाल तेज दौड़ता है, चलिए किसका सुखपाल ऊंची उड़ान भरता है, चलिए एक सुखपाल हो गया, 3-4 सुखपाल उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि चलो उसको घेर लो उसको चारों तरफ से और उसको वहां पर पकड़। तो जिस तरह से हम सुखपालों पर तख्तरवे पर लीला करते हैं, इसी तरह से हमारे जल के अंदर ये लीला हो रही है। कभी तो हम जहाज पर बैठ रहे, तो जहाज पर बैठकर मीठी मीठी बातें करेंगे, वहां पर फलों को आरोपना करेंगे, सुंदर सुंदर अपने पशु पक्षी हैं उनको देखेंगे, कभी कभी क्या करेंगे, अपने जल के जीव को उठाएंगे, नाव के बीच में जहाज के बीच में रखेंगे, उससे रामते कराएंगे, करके दिखा। कभी सेविकाओं का कहेंगे कि हम तो जहाज पे यात्रा कर रहे हैं, आप नृत्य करिए, गायन करिए, तो सारी लीलाएं हम जहाज में बैठकर करते। और कभी कभी मस्ती की छा जाती है, तो हम कहते नहीं, हम तो दो दो सखी अपनी अपनी नाव पर बैठे, है ना, अलग अलग रामत कर लेंगे। क्यों, तो अब नाव में बैठकर क्या करेंगे, जैसे हम पहले दौड़े थे तो अब नाव से दौड़,
किसकी नाव कितनी तेज दौड़ती है ना, और किसकी नाव तेज दौड़ते दौड़ते वो कैसे भ्रमित करती। जल के अंदर अगर राज्य एक नाव पर बैठे हैं, श्यामा जी बैठ गए, और हम सखियां अपनी अपनी नाव पर बैठकर अगर उसको पकड़े तो वो कैसे, कभी राज्य के नाव जल के नीचे, ऐसा तो नहीं कि जल नहीं डूब सकती, कभी जल के नीचे, कभी जल के ऊपर, है ना, कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। तो ये देखो यहाँ पर कितनी नाव का कितना आनंद होगा। सारी सखियां वाला जी को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, लेकिन वाला जी के पकड़ में नहीं आते। कभी जल के अंदर डुबकी लगा ले, तो कभी नाव को उछाल कर ऊपर बटपुल पर ही ले जाए, कभी प्रथम भवन पर, कभी, क्यों, क्योंकि वो भी चेतन, वो भी उड़ सकती है, नहीं कि नाव जल में ही चलेगी, कोई मर्यादा नहीं है। जो जैसा चाहे वहां पर इच्छा का दरबार है। जब हमारे घोड़े उड़ सकते हैं, हमारे जल के जीव उड़ सकते हैं, तो क्या हमारी नाव नहीं उड़ सकती? उड़ सकती। लेकिन एक विशेष शोभा दी है कि इसके माध्यम से हम जल में लीलाएं करें। तो अब क्या कह रहे हैं कि कभू न्यारे न्यारे सतेसों पर बैठ, यानी नाव पर बैठ के दौड़ावत फिरत है और बड़ी शोभा ले, तो उसका एहसास कीजिए। कैसी तो हमारी नूर की बनी हुई नाव है ना, कैसे उस पर चलाने वाले हमारे वे चापू स्वर्ण के, उन पर सबके जड़े हुए रत्न, है ना, हर रंग बिरंगी नाव, अलग अलग आकृति की, कोई एक जैसी नहीं कि सबकी एक जैसी। किसी के कमल के पुष्प के आकार की है, किसी के गुड़हल के पुष्प के आकार की है, और कोई सखी ने तो कैसी बनाई, मगरमच्छ के आकार की ही नाव। किसी किसी सखी के मन में आया, अरे मैं तो अपने आम की जैसी नाव बनाऊंगी ताकि आम में बैठने का वो आनंद ले, है ना। दूसरी सखी के दिन में आई, मैं तो अनार जैसी अपनी नाव बनाऊंगी। तो जैसे चाहे अनंत रंगों की, अनंत आकृतियों की सुंदर सुंदर नाव, ये नहीं एक सी जैसी। यहाँ पर भी देखो सबके पास, किसी के पास अपना व्हीकल होता है तो क्या एक जैसी होती है? फोर व्हीलर है क्या एक जैसा? स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी, साइकिल एक जैसी? सब डिफरेंट होती है। तो ये तो काल माया का ब्रह्मांड है, जहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है, लेकिन वो मेरा परम धाम है जहाँ पर जैसा चाहा वैसे। और कोई कोई सखी तो ऐसा करेगी कि मैं ना, जो मेरा वो है ना जामुन, तो जामुन के आकार की बनाऊं। कोई सखी कहेगी मैं अमरूद के आकार की बनाऊं। और दूसरी सखी के दिल में आएगा, अरे अरे मैं इनसे अलग क्यों ना बनाऊं, मैं तो अपने रंग महल जैसी बनाऊंगी, सीधे मैं तो 10 बम उठाऊंगी, है ना, और उठाकर उसकी छत पर बैठकर और अलग अलग बम बनाकर सब मैं अपनी सखियों को बैठाकर, तो वो सुंदर कितने लगेंगे। तो जैसे चाहे यहाँ पर अनंत तरह की नाव, अनंत तरह के जहाज, है ना, जिसमें हम नीचे भी गोता लगा सकते। तो कोई छोटी मोटी नहीं है जमुना जी। महाराज जी कह रहे कि यहाँ की तुम सागर की उपमा दो ना तो वो भी छोटी पड़ जाए। तो कैसे कैसे हम यहाँ पर आनंद क्रीड़ाएं करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा शब्दों में बताया। जब आत्मा अपने धाम धनी के साथ, उन गुणों के साथ आराम तय करेंगे, तो वो शब्दों से परे है, केवल एक एहसास, एक उसका अनुभव यही करें। तो हम अपने इस तारतम ज्ञान रूपी जहाज पर बैठकर, नाव पर बैठकर कैसे परम धाम में सुख, तथ्यों को जान सकता है। इस सुख को क्या तुम बता सकते हो क्या सुख मिलेगा? और बाहर के सुनोगे तो कहेंगे अरे बकवास करते हैं कि तो यही है, और कहेंगे यहाँ की कभी भी इतनी कल्पना नहीं करते जितनी ये कल्पना करते हैं। लेकिन ये कल्पना नहीं है, वास्तव में हकीकत, ये हकीकत है, कल्पना नहीं। कल्पना तो यहाँ पर है। अब ये कहे, अभी विचार आया था, ये देखिए, ये कहे कि परम धाम में ऐसे वृक्ष, है ना, ऐसे जहाज, ऐसे नाव, ऐसे फल, क्या सारी तो यही की उपमा देकर बता रखी। भाई सारे पशु पक्षी नाव सब वस्त्र आभूषण श्रृंगार से जैसे भी यही के तो अब दे देकर बता रखी, उदाहरण दे देकर। तो क्या परम धाम ऐसा ही? क्या पेड़ पौधे ऐसे ही हैं? लेकिन अगर पूछे कि मुझे ये तो बताइए भैया, जब ऐसे नहीं है तो ये तो हद भूमि है, ये तो नकल है प्रतिबिंब में, तो प्रतिबिंब में आया कहाँ से? यहाँ के पेड़ हैं, पौधे हैं, जल है, आकाश है, वायु है, सब है, ये तो नकल है। तो नकल का कहीं असल तो होगा ना। जी जी। ये तुम ना लीलाएं करते हो, ये कहीं ना कहीं से तो तुम्हारी बुद्धि में कहीं से ना कहीं से तो उपज रही होगी ना, अपने आप थोड़ी कर लोगे।
तो बुद्धि में कहाँ से आ रही है? नारायण की अगर बुद्धि कहें, नारायण की बुद्धि में कहाँ से आता है? अक्षर ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म के अंदर कहाँ से आता है? परम धाम से। तो जिसको हम सत्य समझ रहे हैं ये तो झूठ है, ये तो नकल है। नकल सही पूछिए, उसकी प्रतिबिंब बनाया है कि नारायण सृष्टि को बनाता है तो उसकी उसकी नकल बनाता है। तो असल के पेड़, असल के पौधे, असल का श्रृंगार, असल के फल सब परम धाम में, ये सब नकली, ये सब नकली है, असल वो है। तो हम ये कहे कि यहाँ की नकल, यहाँ का संकेत पकड़ पकड़ के हाथ दिया वहां की उपमा, लेकिन ये नकली है, वो असली। तो अगर हम ये समझे कि भाई यहाँ की नकल दे दे कर बता रखा है, यहाँ सत्य है, वहां तो ये कल्पना है, नहीं। आंख खोलकर देखें तो वो सत्य है, हमेशा है, था, है, रहेगा। लेकिन ये नकल बनी है। यहाँ के पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, सब कुछ है, जीव है, जंतु है, पशु पक्षी जितने भी हैं, सब मिटने वाले। इनके मूल को देखो, मूल कहाँ से आई? तो परम धाम में हमारी सारी चीजें हैं, लेकिन वो सत्य है, चेतन है और आनंद से भरपूर है। और जिसको हमारी ये चर्म चक्षु देख रहे हैं, ये सब ना तो था, ना अब है, और ना आगे रहेगा, भास रहा है। हर पल कुछ ना कुछ विलय होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, और एक दिन सब कुछ नया हो जाए। तो यहाँ का सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, ये सब नकल है, असली तो परम धाम का। तो आंखें खोलकर देखो, वो असल है। असल को महाराज जी ने भले ही यहाँ के शब्दों में वर्णन किया है, वो नूरमयी है, वो चेतन है, वो अखंड है, शाश्वत है। ये सब झूठ है, मिथ्या है, मिटने वाला है, दुख जड़ रूप। तो लेकिन हमारे अंदर जब फरामोशी होती है, ज्ञानता की निंदा होती है, तो वही आवरण की जो रोधनीय शक्ति आती है ना, उसमें आवरण डाल देती है कि जो सत्य है वो तो झूठ लगता है, और जो झूठ है वो सत्य भाषित। तो अगर हम यहाँ की दृष्टि देखते तो हमें लगता है कि ये तो सब सत्य है, और परमधाम की जो बातें कर रहे हैं, परमधाम में थोड़ी ऐसा होगा, वो तो सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं, वो सत्य है और ये असल, वो असल है, ये उस सब की नकल। नहीं तो जमीन के अंदर कहाँ से पैदा वनस्पति पैदा करने का गुना है? किसने डाला? नारायण के अंदर से कहाँ से इतनी कलाकारी आई कि हर एक फूल का, हर एक पौधे का, हर एक पत्ती की अलग अलग आकृति, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग स्वाद, कहाँ से आया ये? भाई तुम सपना देखते हो तो उसका मूल तो कहीं ना कहीं होता है, सपने में कहाँ से खड़ा होता है? तुम्हारा असल में कुछ होता है ना, तभी तो सपना बनता है। तो असल कहाँ है? बेहद भूमि में। बेहद भूमि का भी असल कहाँ पर? हमारे परमधाम। इसलिए हमारे परमधाम की सारी लीलाएं, सारे फल, सारे पशु पक्षी सब सत्य हैं, चेतन है और आनंद से युक्त। तो उनमें हम आत्माएं कैसे लीलाएं करते थे, उसका महाराज जी वर्णन करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? और कभू कभू क्या कर रहे हैं? कभू मगरमच्छ, कभी कछुए पर, और कभी हम सर्पों पर बैठकर दौड़ते। जैसे हमने पुखराज से यात्रा की थी ना, कहाँ से की थी? हौज गोसल से पुखराज। अब इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग अपने अपने पशु पक्षियों पर बैठकर, अपने अपने जल जीवों पर बैठ बैठकर यहाँ पर दौड़ने की क्रिया होती है। कोई मगरमच्छ पर बैठेगी तो कोई सखी किस पर बैठेगी? सर्प के ऊपर। तो मगरमच्छ को तो सीधा थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन सांप तो ऐसे अलबेटे ले लेकर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए, और बिना पैरों के ही पहुंच जाए, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर भी रेस होती है जल के अंदर। हो सके तो कल अपनी, कोई बात नहीं, अपनी अपनी सवारी ढूंढे और जल के लीलाओं का आनंद लेके किस किस तरह से वहां पर दौड़ने की लीला करते हैं। तो कभी मगरमच्छ पर, कछुओं पर, सर्पों पर बैठे थे और जल पे दौड़ावत है। और कभू कभू पीढ़ी, पनडुब्बी और जल कुर्सियों पर बैठते। जल में कुर्सी भी बनी हुई है, जैसे हमारे कुंज में फूलों की कुर्सियां बनी हुई है, यहाँ पर जल कुर्सी बनाता है। जल हमें बैठने के लिए सोफे को देता है। ये थोड़ी कि हम बैठ नहीं पाएंगे जल में, बैठेंगे तो यहाँ जल में तो नीचे डूब जाएंगे, बैठे कैसे? लेकिन जब हमारे बैठने की इच्छा होती है तो वही जल हमारे लिए सुंदर सुंदर कुर्सियों का रूप धारण कर लेता है। तो चिमचमाती हुई, बिल्कुल पारदर्शी, है ना? कितनी सुंदर वो शीतलता से भरी हुई कुर्सी, कितनी शीतलता से भरे हुए सोफे। तो वो सारा जल ही रूप धारण कर लेता है। जिस तरह से कुंज निकुंज में फूलों के ही झूले, फूलों के ही सेज्या, फूलों के सिंहासन, फूलों के ही सेज्या सामग्री, सब कुछ फूलों की। इसी तरह से जल के अंदर सब चीज किसकी है? जल की बनी। कभी जल कुर्सियों पर बैठे थे, और भी अनेक विध के जल जानवर और पक्षियों पर बैठे थे, और अनेक विध सो जल क्रीड़ा करत।
और रूहों को सुख देते हैं। इन विध बीच क्रीड़ा के एक घड़ी व्यतीत करते हैं। इस तरह से हमारी जल क्रीड़ा के बीच में ये एक घड़ी का समय व्यतीत होता है। तो कल जाता है। सुंदर साहब अपने अपने पशु पक्षियों को देखें, दो दो सखी मिलकर कैसे लीलाएं करते हैं अपने अपने पशु पक्षियों पर, है ना। तो हो सके राज्य महाराज जी की मेर से कल उसका वर्णन देंगे। तो ये हमारी जल क्रीड़ा संपूर्ण हुई। आगे चलेगा हमारा सायकाल का श्रृंगार। जी तो जी कल करते हैं श्रृंगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, जय दास जी महाराज की जय, श्री पंचनाथ धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी, कुछ प्रणाम। त्रुटि हुई हो तो माफ करना सुंदर साथ जी, बोलने में कुछ त्रुटि रह गई।